प्रिय विद्यार्थियों, सूरदास की पद संख्या 30। यह पद छोटा सा पद है, राग धनाश्री में है। और मुझे लगता है कि राग से आपको ज़्यादा वास्ता नहीं रखें, क्योंकि राग तो गाने के लिए होता है। लिखित परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं उसमें आप उनकी व्याख्या को ढंग से समझें। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि सूरदास को लेकर जो छोटे प्रश्न आएंगे उनको लेकर सबसे जो पहला वीडियो है उसको आप देखें और पढ़ें और याद करें। और आप किसी भी वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट में ही जाएं, क्योंकि कॉलेज के चैनल पर ज्योग्राफी और हिंदी और दोनों के वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। तो आप इसे प्लेलिस्ट में जाके देखें, अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है। पद देखिए कि हमते हरि का बहु न उदास, राति खवाय पियाय अधर रसो क्यों बिसरत ब्रज को बास। तुम सो प्रेम कथा को कहिबो मनहु काटिबो घास, बहिरो तान स्वाद कह जाने गूंगो बात मिठास। सुनरी सखी बहुरी फिर एहें बेसुख विविध विलास, सूरदास उदो अब हमको पयो तेरहवें मास। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं पहले, या आपस में, इसमें यह भी हो सकता है कि इसमें गोपियाँ आपस में चर्चा कर रही हो, लेकिन पहला जो उद्बोधन है उनको उद्धव के प्रति है। वो दो बातें उद्धव को कहती है और दो बातें गोपियाँ आपस में चर्चा करती हैं। हम ते हरि का बहु न उदास, कि हमारे हरि हमसे कभी उदास नहीं हुए। हमारे श्री कृष्ण हमसे कभी उदास नहीं हुए, हमसे कभी विरक्त नहीं हुए। हमारे साथ रहते हुए कभी उन्होंने बोरियत महसूस नहीं की। राति खवाए पियाए अधर रस, हमें खिलाया पिलाया। राति खिलाए पिलाने का मतलब रात को खिलाया पिलाया, जैसे इससे मतलब ये हुआ कि हमें खिलाया पिलाया। पिवाए अधर रस, अपने अधर का रस पिलाया। सो क्यों बिसरत ब्रज को वास, वही भगवान श्री कृष्ण क्यों बिसरत, क्यों भूल गए हैं ब्रज को वास, ब्रज का निवास। वही भगवान श्री कृष्ण ब्रज के निवास को क्यों भूल गए हैं। यानी इस प्रकार का हमसे प्रेमालाप हुआ तो वो उन्हें ब्रज को नहीं भूलना चाहिए था, हमें नहीं भूलना चाहिए था, फिर हमें वो क्यों भूल गए हैं। तुम सो प्रेम कथा को कहियो मनहु काटिबो घास, यह उद्धव तुमने तो कभी किसी से प्रेम किया ही नहीं। जब तुमने प्रेम किया ही नहीं तो तुम्हें प्रेम की परिभाषा और उसके स्वरूप को और उसकी मिठास को तुम क्या जानो। तो तुमसे प्रेम की कथा कहना मानो घास काटना है। तुमसे प्रेम कथा को कहियो मनहु काटिबो घास। अब घास काटना एक मुहावरा है, मतलब निरर्थक काम करना। यहाँ यह इसका भावार्थ यह निकलता है कि तुमसे प्रेम की कथा कहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुमने कभी प्रेम किया ही नहीं तो तुम कैसे उसे समझोगे। बहिरो तान स्वाद कह जाने, बहिरो जो बहरा आदमी हो उसको सुनाई नहीं देता कुछ भी। तो तान स्वाद, तान का मतलब जो तान है, जो संगीत की जो तान होती है, उसके स्वाद को बहरा आदमी क्या समझेगा, नहीं समझ पाएगा। बहिरो तान स्वाद क्या जाने, बहरा व्यक्ति तान के स्वाद को, संगीत के स्वाद को क्या समझ पाएगा, क्योंकि वह उसे सुन नहीं पाता है। गूंगो बात मिठास, गूंगा आदमी है वो बात का मिठास नहीं कह सकता। अब गूंगे आदमी को कोई बात समझ में आ सकती है, गूंगा आदमी किसी भी बात को समझ तो सकता है, लेकिन उसके मिठास को किसी को कह नहीं सकता। यह उदाहरण मैंने आपको पहले ही बताया। गूंगा आदमी जब गुड़ खा लेता है तो उसका मिठास वह दूसरों को बता नहीं पाता, क्योंकि वह अपनी बात को अभिव्यक्त नहीं कर पाता। अब वो आपस में गोपियाँ चर्चा करती हैं कि सुंदरी सखी बहुरी फिर एहें वे सुख विविध विलास। अब एक गोपी दूसरी गोपी को हिम्मत बंधाती हुई कहती है कि सुंदरी सखी बहुरी फिर एहें, यह सखी सुनो, बहुरी फिर से, फिरी लौटकर एहें आएंगे। वो दिन जो हमने श्री कृष्ण के साथ बिताए थे, सुख विविध विलास, अनेक प्रकार के विलास, अनेक प्रकार के आनंद के काम, अनेक प्रकार के सुख हमने जो श्री कृष्ण के साथ भोगे थे, वो फिर लौट के आएंगे। यहाँ गोपियाँ आशान्वित हैं
और वे ये समझती है कि ये जो दुख के दिन है, ये जो विरह की घड़ियां हैं, ये जो बिछड़ने का समय है, ये बीत जाएगा और एक बार फिर वैसा ही दौर आएगा जैसा पहले था। तो इसलिए वो कहती हैं कि ये सखी सुनो, फिर से वो दिन आएंगे और वो सुख और विविध विलास लौट के आएंगे। सूरदास उदो हबम को भयो 13वां मास। सूरदास कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि हे उधो, अब हमें 13वां महीना हो गया है, यानी श्री कृष्ण को गए हुए 13 महीने हो गए हैं। उनके लौटने की कोई निश्चित अवधि रही होगी और वो उसी अवधि में लौट के आएंगे, तो उनको गए हुए 13 महीने हो गए हैं, तो काफ़ी लंबा समय अब तक बीत चुका है। इसलिए गोपियाँ कहती हैं कि वो सारे सुख सुविधाएं फिर से लौट के आएंगे, क्योंकि अवधि जो थी वो उसमें से काफ़ी लंबा समय तो बिता दिया है हमने। अभी हमें मतलब असल में जब हमें किसी से कोई उम्मीद हो, इंतज़ार हो, तो उसमें सबसे बड़ा जो बल है वो आशा है। गोपियों के पास ये आशा रूपी बल कायम है। इसीलिए वो गोपियाँ कहती हैं कि वो सारे सुख, वो सारे विलास सब फिर से लौट के आएंगे और हमारे लिए फिर से सब कुछ सही होगा। इस पद में इतना ही। धन्यवाद।